Hello bachcho, let's see the question, and the question says that we need to evaluate the integral 1 plus cos alpha cos x by cos alpha plus cos x dx। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। एंड जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज करेंगे वो होगा, पहला तो होगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा। हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है 1/2a log mod x माइनस a बाई x प्लस a। हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ यूज करेंगे वो होगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एंड जो फोर्थ की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये चारों की कॉन्सेप्ट का हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इंटीग्रल आई है, इंटीग्रल 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में है कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स एंड देन यहाँ dx। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐड भी करेंगे न्यूमरेटर में। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा देन प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर एज इट इज ही लिख देते हैं जो कि है कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स dx। नाउ ये जो हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा है वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। तो लिख लेते हैं दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। एंड हम लोग क्या करेंगे, ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स से कॉस अल्फा कॉमन ले लेंगे। तो हम लोग कॉस अल्फा जब कॉमन लिए तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर एज इट इज कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स dx। ना अब इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रल, यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स, यहाँ आ गया dx। ना अब सेकेंड वाले इंटीग्रल में देख रहे हैं कि कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो इंटीग्रल आई है वो क्या हो गया, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फर्स्ट इंटीग्रल में साइन स्क्वायर अल्फा तो कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ आ गया एंड देन इंटीग्रल, यहाँ आएगा dx डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा सेकेंड वाले इंटीग्रल में कांस्टेंट है तो उसको बाहर लेकर आ जाएंगे इंटीग्रल के। तो यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा इंटीग्रल dx। नाउ अब क्या करते हैं, इस वाले इंटीग्रल को I1 कंसिडर कर लेंगे एंड इस वाले इंटीग्रल को I2 कंसिडर कर लेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, I2 को इंटीग्रेट करेंगे। तो I2 क्या हमारा, ये है कॉस अल्फा इंटीग्रल dx। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट C1। यहाँ इस वाली इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1, इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोग सेपरेटली इंटीग्रल 1 को इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रल 1 साइन स्क्वायर अल्फा इंटीग्रल dx बाई कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, यूज करेंगे हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। तो जब फर्स्ट की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इंटीग्रल dx बाई कॉस अल्फा तो एज इट इज रखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, कॉस एक्स जो है ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस
tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ऐसा होगा ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा I1 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इंटीग्रल क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 न्यूमरेटर में आएगा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर हो जाएगा यहाँ पे cos अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, ऐसा होगा। एंड देन यहाँ dx। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 क्या होगा sec स्क्वायर x बाई 2, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो cos अल्फा प्लस यहाँ आ जाएगा cos अल्फा मल्टीप्लाइड बाई tan स्क्वायर x बाई 2 देन प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 एंड देन यहाँ आ गया dx। नाउ दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इंटीग्रल sec स्क्वायर x बाई 2 एज इट इज लिखते हैं डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम लोग tan स्क्वायर x बाई 2 को कॉमन ले लेंगे। तो जब tan स्क्वायर x बाई 2 कॉमन आया, किससे कॉमन लिए cos अल्फा tan स्क्वायर x बाई 2 ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म से कॉमन लिए, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास यहाँ बचेगा cos अल्फा माइनस 1 एंड देन प्लस जो रिमेनिंग टर्म है एज इट इज लिख देते हैं जो कि है cos अल्फा प्लस 1 एंड देन यहाँ पर आ जाएगा dx। नाउ I1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इंटीग्रल sec स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या करेंगे सारे ही टर्म से cos अल्फा माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। तो जब हम लोग cos अल्फा माइनस 1 कॉमन लिए तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ बचेगा tan स्क्वायर x बाई 2 और फिर उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास प्लस cos अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos अल्फा माइनस 1 एंड देन फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास dx। नाउ दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इंटीग्रल sec स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई, हम लोग क्या करते हैं अब हम लोग यूज करेंगे हमारा थर्ड एंड फोर्थ की कॉन्सेप्ट। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, ये होगा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ऐसा होगा मल्टीप्लाइड बाई ये tan स्क्वायर x बाई 2 एज इट इज प्लस यहाँ पे क्या है कॉस अल्फा प्लस 1 तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ऐसा होगा एंड देन फिर यहाँ पे आ जाएगा dx। नाउ अब सिंप्लीफाई करते जाएंगे हम लोग तो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 देन इंटीग्रल sec स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर x बाई 2 यहाँ आ जाएगा माइनस फिर 2 तो कैंसिल हो गया। नाउ cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा cot स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग cot स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड फिर यहाँ पे आ जाएगा dx। नाउ अब क्या करते हैं हम लोग लेट कंसिडर कर लेते हैं कि tan x बाई 2 को हम लोग ले लेते हैं t। अब क्या करेंगे बोथ द साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ tan x बाई 2 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ t। नाउ दिस implies डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 1 बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया dt बाई dx। तो नाउ दिस implies हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर x बाई 2 dx इज इक्वल टू 2 dt। तो हमारा जो इंटीग्रल I1 है वो हो जाएगा
जहां हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स है वहां हम लोग पुट करेंगे 2 dt, एंड कांस्टेंट वाला टर्म तो लिखना ही पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 sin² अल्फा बाई 2, यहाँ आ गया इंटीग्रल, ये हो गया 2 dt डिवाइडेड बाई t² माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यूज करेंगे हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर x के प्लेस में t है एंड a के प्लेस में कॉट अल्फा बाई 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब जब हम लोग बोला की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सेकेंड की कॉन्सेप्ट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 कॉट अल्फा बाई 2 लॉग मॉड t माइनस कॉट अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई t प्लस कॉट अल्फा बाई 2। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे क्या है 1/2 कॉट अल्फा बाई 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि 1/2 कॉस अल्फा बाई 2, एंड न्यूमरेटर में यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 इस तरह से, एंड देन फिर लॉग मॉड टी है ना, तो हम लोग क्या किए थे tan x बाई 2 को t माने थे, तो वापस से क्या करेंगे t के प्लेस में tan x बाई 2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा tan x बाई 2 फिर माइनस कॉट अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई tan x बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2 इस तरह से। नाउ यहाँ पे क्या देख रहे हैं, साइन अल्फा बाई 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा इक्वल टू माइनस 1/2 साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2 इस तरह से, एंड देन फिर लॉग मॉड tan x बाई 2 माइनस कॉट अल्फा बाई 2 divided by tan x by 2 plus cot alpha by 2. Now we know that since 2 sin theta cos theta is equal to होता है sin 2 theta, तो इस फॉर्मूले का हम लोग अब यहाँ यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बाई 2, एंड देन फिर लॉग मॉड सारा टर्म एज इट इज लिखेंगे tan x बाई 2 माइनस कॉट अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई tan x बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, एंड देन फिर लॉग मॉड tan x बाई 2 माइनस कॉट अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई tan x बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2। नाउ दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर अल्फा है, डिनोमिनेटर में साइन अल्फा है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अब क्या आ गया माइनस साइन अल्फा लॉग मॉड tan x बाई 2 माइनस कॉट अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई tan x बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2 एंड देन प्लस कांस्टेंट c2। नाउ अब क्या करते हैं, ये वाला जो इक्वेशन हमारा I1 जिसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं, पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो पुटिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो हमारा जो इक्वेशन 1 है जो कि I है वो इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन अल्फा लॉग मॉड tan x बाई 2 माइनस कॉट अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई tan x बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कांस्टेंट c2 प्लस
x cos अल्फा प्लस c1, तो ये i इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय लॉग मॉड tan x बाई 2 माइनस कॉट अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई tan x बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2 प्लस x cos अल्फा प्लस कांस्टेंट c, वेयर हम लोग क्या किए यहाँ पे c इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ना यही हमें चाहिए था, तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू आ गया माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई लॉग मॉड tan x बाई 2 माइनस कॉट अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई tan x बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2 प्लस x cos अल्फा प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।